नमस्कार दोस्तों, क्या आप कभी ऐसे एक प्राचीन मंदिर के बारे में सुना है जहां एक विशाल पत्थर का स्तंभ बिना किसी सहारे के हवा में लटक रहा है? क्या आपने कभी कल्पना की है कि हजारों साल पहले ऐसी अद्भुत रहस्यमय स्थापत्य कला कैसे संभव थी? इन सवालों न केवल इतिहासकारों और विशेषज्ञों के लिए एक रहस्य बन गए हैं, बल्कि वैज्ञानिकों के लिए भी एक चुनौती बन गए हैं। आज तक कोई भी इन सवालों का हल नहीं निकाल पाया है। आज हम इस मंदिर के रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे, झूलते स्तंभ के रहस्य से लेकर विशाल नंदी प्रतिमा की भव्यता तक। साथ ही हम लेपाक्षी शब्द के छुपे अर्थ को भी जानेंगे। तो चलिए एक अद्भुत रोमांचक यात्रा पर निकलते हैं और इतिहास, रहस्य और आस्था की इस दास्तान को करीब से जानते हैं। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्थित लेपाक्षी मंदिर न सिर्फ एक ऐतिहासिक धरोहर है, बल्कि वास्तुकला और कौशल्य का एक चमत्कार है जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक प्रमाण है। 16वीं शताब्दी में निर्मित यह मंदिर भगवान शिव के उग्र रूप भगवान वीरभद्र को समर्पित है। रामायण से जुड़े अद्भुत प्रसंग और भगवान शिव के प्रति अटूट भक्ति से भरपूर इस मंदिर के हर पत्थर में एक कहानी छिपी हुई है। तो आइए इतिहास, रहस्य और आस्था की इस रोमांचक यात्रा पर चलते हैं और इस अलौकिक मंदिर के हर अनसुलझे रहस्य को करीब से जानते हैं। लेपाक्षी मंदिर भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो अपने तैरते या लटकते हुए स्तंभ के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देने वाले लटकते हुए स्तंभ से लेकर दिव्य माने जाने वाले विशाल निशानों तक यह मंदिर आगंतुकों को विस्मय और आश्चर्य में डाल देता है। क्या आप जानते हैं इस मंदिर का संबंध रामायण काल से जुड़ा हुआ है? रामायण में दिए गए उल्लेख के अनुसार जब रावण माता सीता का हरण कर आकाश मार्ग से लंका ले जा रहा था, तब पक्षीराज जटायु ने माता सीता को रावण से बचाने के लिए प्राणपण से युद्ध किया था। इस युद्ध में जटायु बुरी तरह घायल होकर नीचे धरती पर गिर जाता है। जब भगवान राम यहाँ पहुंचे तो उन्होंने जटायु को मूर्छित अवस्था में देखा और कहा, लेपाक्षी, जिसका संस्कृत में अर्थ है उठो पक्षी। तब से इस स्थान का नाम लेपाक्षी पड़ा। इस स्थान के महत्व को समझते हुए 16वीं शताब्दी में विजयनगर के राजा अच्युत देव राय ने अपने विश्वस्त कोषाध्यक्ष विरुपन्ना और उनके भाई वीरन्ना की देखरेख में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। मुख्य मंदिर के ठीक सामने एक विशाल नाट्य मंडप है जो कुल 70 स्तंभों के आधार पर खड़ा है। इस नाट्य मंडप के उत्तर पूर्वी कोने में एक 8 फुट लंबा स्तंभ खड़ा है। यही है वो रहस्यमय स्तंभ जो जमीन से लगभग आधा इंच ऊपर लटक रहा है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि खुद जमीन पर नहीं टिके होने के बावजूद इस स्तंभ के आधार पर पूरा मंदिर टिका हुआ है। लेपाक्षी मंदिर का झूलता हुआ स्तंभ सबसे रहस्यमयी आकर्षण है। श्रद्धालु इस लटकता हुआ स्तंभ के नीचे कपड़ा घुसाकर दूसरी तरफ निकालने का कोशिश करते रहते हैं ताकि यह प्रमाणित किया जा सके कि यह सच में हवा में झूल रहा है। वास्तुकला की यह चमत्कारी स्तंभ न केवल इतिहासकार और विशेषज्ञों के लिए एक रहस्य बन गए हैं, बल्कि वैज्ञानिकों के लिए भी एक अजीब मुद्दा बनी हुई है। आखिर ऐसी तकनीक उस समय कैसे संभव थी? क्या यह दैवीय शक्तियों का चमत्कार था या किसी लुप्त प्राचीन सभ्यता की वैज्ञानिक पद्धति थी? ब्रिटिश सरकार ने इस रहस्यमयी आर्किटेक्चर की मिस्ट्री को सुलझाने के लिए सन 1902 में ब्रिटिश इंजीनियर हैमिल्टन को छानबीन के लिए भेजा। जैसे ही एक लोहे की छड़ी को इस खंबे के नीचे डालकर स्तंभ को खिसकाने की कोशिश की तो बाकी स्तंभ भी अपनी जगह से खिसकने लगे, जिसकी वजह से हैमिल्टन को अपनी छानबीन तुरंत रोकनी पड़ी। इसके बाद कोई भी ऐसा साहस का प्रयास नहीं किया। तब से ये रहस्य आज भी रहस्य ही है। मंदिर के प्रांगण में एक विशाल एवं अद्भुत नंदी प्रतिमा स्थापित है, जिसे भारत की सबसे बड़ी नंदी प्रतिमा माना जाता है। 27 फीट लंबी और 15 फीट ऊंची यह प्रतिमा एक ही विशाल ग्रेनाइट पत्थर को तराश कर बनाई गई है। नंदी, जो भगवान शिव के परम भक्त और वाहन हैं,
अपनी भव्यता और दिव्यता से मंदिर की महिमा को और भी बढ़ावा देते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो वे भगवान शिव के दर्शन की प्रतीक्षा में स्थिर खड़े हों। यह मूर्ति भक्ति, शक्ति और अपार कला का संगम है। मंदिर के परिसर में स्थित एक और उत्कृष्ट कृति नागलिंग मूर्ति कला है। यह अद्भुत कलाकृति लेपाक्षी के कई आश्चर्यों में से एक है। इस विशाल संरचना में एक शिवलिंग 7 हुड वाला नाग से घिरा हुआ है, जो पूरी तरह से ग्रेनाइट के एक टुकड़े से उकेरा गया है। मूर्ति कला का विशाल आकार, प्राचीन कारीगरों की शिल्पकला चतुरता और जटिलता आगंतुकों को आश्चर्यचकित कर देती है। पवित्र शिवलिंग की रक्षा करने वाले नाग के हुड न केवल कलात्मक उत्कृष्टता का प्रमाण है, बल्कि आध्यात्मिक शक्ति का भी प्रतीक है। हिंदू पौराणिक कथाओं में नाग को दैवीय ऊर्जा के रक्षक के रूप में पूजा जाता है और यहाँ इसकी उपस्थिति मंदिर की पवित्रता को बढ़ाती है। मंदिर परिसर के भीतर पत्थर के फर्श पर एक बहुत बड़ा पद चिन्ह यानी गेंट फुटप्रिंट बना हुआ है। 3 फीट से ज्यादा लंबा यह विशाल पद चिन्ह पौराणिक कथाओं और विस्मय से भरा हुआ है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह भगवान राम की पत्नी सीता का पैर का चिन्ह है, जो रामायण में अपनी यात्रा के दौरान पीछे छूट गई थी। दूसरों का कहना है कि यह भगवान हनुमान या जटायु का है, जिन्होंने उसी महाकाव्य कथा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस पैर का चिन्ह को और भी अधिक रोचक बनाने वाली बात यह है कि इसमें लगातार पानी मौजूद रहता है। आंध्र प्रदेश की भीषण गर्मी के बावजूद पद चिन्ह में भरा पानी कभी सूखता नहीं है। आगंतुकों ने देखा है कि जब भी पद चिन्ह से पानी हटा दिया जाता है तो वह रहस्यमय तरीके से पुनः भर जाता है। कुछ लोग इसे भूमिगत झरने के कारण मानते हैं, जो पद चिन्ह को पानी से भर देता है, जबकि अन्य इसे एक दिव्य घटना मानते हैं। चाहे आप इसे विश्वास या संदेह के साथ देखें, यह पद चिन्ह दिव्य और रहस्यमय का एक शक्तिशाली प्रतीक है, जो रामायण महाकाव्यों के पात्रों और उनके मुसीबतों को जीवंत कर देता है। जब आप मंदिर की छत को देखते हैं तो आप आश्चर्य से बच नहीं सकते। मंदिर की छत पर तैरता हुआ वीरभद्र का भित्तिचित्र भारत के सबसे बड़े भित्तिचित्रों में से एक है। इस भित्तिचित्र में भगवान शिव के भयंकर योद्धा रूप वीरभद्र को दर्शाया गया है। प्राकृतिक रंगों से चित्रित यह भित्तिचित्र विजयनगर की कलात्मकता का एक अद्भुत उदाहरण है। पेंटिंग द्वारा बनाया गया ऑप्टिकल इल्यूजन यानी भ्रम वास्तव में मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। किसी भी कोण से देखने पर वीरभद्र की आकृति तैरती हुई प्रतीत होती है, जो शक्ति और दिव्यता की चमक बिखेरती है। इन भित्तिचित्रों के रंग सदियों बाद भी जीवंत बने हुए हैं, जो कलाकारों के कौशल और उनकी तकनीकों के स्थायित्व का प्रमाण है। लेपाक्षी मंदिर की दीवारों पर बने म्यूरल्स यानी भित्तिचित्र भारतीय चित्रकला इतिहास के नमूने हैं, जो विश्व प्रसिद्ध है। लेपाक्षी मंदिर की छतें और दीवारें जीवंत चित्रों और अलौकिक नक्काशियों से सजी हुई हैं। मंदिर की छत पर बनी अनूठी चित्रकारी प्राचीन भारतीय कला का अद्वितीय उदाहरण है। यहाँ ऐसे कई रहस्यमयी चिन्ह और आकृतियां भी हैं, जिनका अर्थ आज तक कोई नहीं समझ पाया। कुछ मान्यताओं के अनुसार ये संकेत एक खोई हुई सभ्यता के हैं, जबकि कुछ लोग इन्हें दिव्य शक्तियों का चिन्ह मानते हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर गुप्त संकेत छिपे हुए हैं, जो किसी खोई हुई सभ्यता की ओर इशारा करते हैं। क्या यह एक देवताओं का संदेश है या फिर एक भूला बिसरा विज्ञान? कूर्मा हिल यानी कछुए के आकार की पहाड़ी मंदिर का एक और आश्चर्यदायक संरचना है। लेपाक्षी मंदिर एक चट्टानी पहाड़ी के ऊपर स्थित है, जिसे कूर्मा शिला के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है कछुए के आकार की पहाड़ी। यह अनोखी भूगर्भीय संरचना कछुए जैसी दिखती है, जो मंदिर के स्थान पर रहस्य की एक और स्तर जोड़ती है। हिंदू पौराणिक कथाओं में कछुए को भगवान विष्णु के कूर्म अवतार से जोड़ा जाता है, जिन्होंने समुद्र मंथन के दौरान मंदार पर्वत को सहारा दिया था। माना जाता है कि मंदिर के निर्माण के लिए इस स्थान का चुनाव जानबूझकर किया गया था।
कूर्मा शिला के ऊपर खड़े व्यक्ति को पृथ्वी और दिव्यता के साथ एक गहरा संबंध महसूस होता है। लेपाक्षी मंदिर के प्रांगण में एक कल्याण मंडप है जिसका निर्माण अधूरा रह गया। इस मंडप के पीछे भी एक रोचक कहानी है। कहते हैं कि कुछ मंत्रियों ने राजा अच्युत देवराय से ये शिकायत कर दी कि खजांची वीरूपन्ना ने मंदिर के निर्माण में अनुचित रूप से राज खजाने का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस शिकायत के बाद राजा ने आदेश दिया कि वीरूपन्ना की दोनों आंखें निकाल ली जाएं। जब वीरूपन्ना तक यह बात पहुंची तो उन्हें बेहद दुख हुआ कि राजा बिना जांच पड़ताल के इस आरोप को सच कैसे मान बैठे। वीरूपन्ना ने तभी खुद से अपनी दोनों आंखें निकाली और सामने की दीवार पर मार दी। कहते हैं पत्थर के दीवार पर चित्रित रक्त के ये दो निशान इसी बात की गवाही देते हैं। किसी कारण की वजह से मंडप का निर्माण अचानक रोक दिया गया, जिससे मंडप अधूरा रह गया। मंडप अधूरा छोड़ने के कारण रहस्य बने हुए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह विजयनगर काल के दौरान धन की कमी या राजनीतिक सत्ता में अचानक बदलाव के कारण हुआ था। दूसरों का कहना है कि इसे एक अभिशाप के कारण छोड़ दिया गया था। लेपाक्षी मंदिर केवल पत्थरों से बनी एक संरचना नहीं, बल्कि यह एक जीवंत किंवदंती है जहां इतिहास, आस्था और रहस्य एक साथ मिलते हैं। यह मंदिर हमें याद दिलाता है कि हमारा अतीत कितना गौरवशाली और रहस्यमयी था। क्या आपने कभी इस अद्भुत मंदिर की यात्रा की है? अगर नहीं, तो इसे अपनी यात्रा के लिस्ट में जरूर शामिल करें और इस रहस्यमयी धरोहर का अनुभव करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको इस कहानी के बारे में कुछ कहना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।